हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज आचार्य और आज मैं आपको मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 के। ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक मेरा क्या है मैट्रिक्स का, वो देखो आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मैट्रिक्स है, कोई भी जो हमारा मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स में हम क्या करने वाले हैं, आज ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं और उससे हमारा क्या बेनिफिट है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक बात बताना मैं जरूर चाहूंगा कि वो ये बात है कि ये हमारा जो टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चांसेस होते हैं मैक्सिमम इससे एक क्वेश्चन हमारा कवर होने का। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को आप अच्छी तरीके से क्या करो, आप जानो। ओके, ठीक है। और एक बात बताना चाहूंगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर मैं बात करूं तो रो एंड कॉलम को कंबाइन करके हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है मेरा रो पे भी होता है और हम कॉलम पे भी करते हैं। ठीक है, यानी जो रो के एलिमेंट्स होंगे उन पे भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो कॉलम होंगे हम उन पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बेसिक हमारा जो ऑपरेशन होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, वो ये होता है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में आप क्या करते हो कि अगर आप चाहो तो अपने सॉल्यूशन के लिए, यानी आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हो, अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाना चाहते हो, उसके लिए आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और वो ऑपरेशन क्या है कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आप आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज करते हो। तो जब आप किसी मैट्रिक्स में किसी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो लिखते कैसे हो उसे आप जानो। अब जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है हमारा, सपोज A B C D E F G H and I। ओके, आप क्या कर रहे हो कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और ये ऑपरेशन आपने लिखा कि R1 इंटरचेंज R2। मतलब इस ऑपरेशन का मतलब हुआ R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह चेंज कर दो। जब आप इस ऑपरेशन को इसमें परफॉर्म करोगे तो ये मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, इस R1 की जगह आ जाएगा मेरा D E F और A B C G H I। तो आप अपने क्वेश्चन को, जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी 3.4 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इस ऑपरेशन की। तो वहां पे जब हमें किसी रो को, अच्छा हाँ, सिमिलरली अगर किसी कॉलम को चेंज करना हो तो बस आप क्या लिखोगे उसकी जगह, C1 इंटरचेंज C2। जरूरी नहीं कि C1 C2 इंटरचेंज करो, आप C2 C3 इंटरचेंज कर सकते हो, C1 C2 कर सकते हो। यानी जिस कॉलम को आपको आपस में इंटरचेंज करना है आप उसे क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो आप इंटरचेंज करते समय जो स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से आपको लिखना होगा। आपका सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है मैट्रिक्स का, वो ये कह सकते हो कि कुछ इस टाइप का है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। कहने का मतलब है कि आपका मैट्रिक्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम है और आप उसमें क्या कर रहे हो, किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिखोगे, लिखने का क्या तरीका होगा। अगर सपोज मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, सपोज दैट आपका ये मैट्रिक्स है और आपने क्या किया कि R1 को चेंज कर दिया। देखो R1 चेंज टू, आपने लिख लिया K R1। इसका मतलब है कि जो रो 1 है उस रो 1 में आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर के एलिमेंट से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यानी केवल R1 को तुम चेंज कर रहे हो, केवल R1 को चेंज करो। उस कंडीशन में क्या होगा कि R1 में क्या हो जाएगा, आपका K का आपका एक मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि R1 को आपने चेंज कर दिया। तो ये आपका ऑपरेशन ये भी है। तो ये सब ऑपरेशंस को जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सब ऑपरेशन इन्हीं स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और लिखकर अपने मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम चेंज करेंगे। ओके, एक बात और, एलिमेंट्री ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, जिसको कि हम किसी भी मैट्रिक्स पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। करते क्या है इसमें ये करते हैं, अगर मान लो सपोज दैट कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को हमें चेंज करना है किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम की हेल्प लेके,
उस समय क्या करते हैं कि हम इस तरह के कुछ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं वो देखो, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। अगर मान लो कि किसी रो या किसी कॉलम में हम किसी दूसरे रो या किसी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, दोनों में से आप कुछ भी, सब्ट्रैक्ट से ऐड दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं चाहता हूं कि उस किसी पर्टिकुलर रो को क्या करूं, किसी स्केलर से मतलब नंबर से मैं मल्टीप्लाई भी करूं, ओके। तो इस तरह जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि मान लो अगर अभी मैंने एक मैट्रिक्स लिया ABCDEF एंड सपोज GHI। अब मेरा ये रो 1 है, रो 2, रो 3। हमने क्या किया कि रो 1 को चेंज कर रहा हूं, रो 1 को चेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 के साथ मैं चाह रहा हूं कि जो रो 2 है वो K के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाए, यानी R1 चेंज टू R1 प्लस KR2, मतलब R1 की जगह पे रो 1 प्लस R2 के एलिमेंट्स के साथ K का मल्टीप्लाई होके, तो यही मैट्रिक्स हमारा क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, A प्लस KD, B प्लस KE और C प्लस KF। बाकी आपका सेम रहेगा F, G, H एंड I। ओके, तो ये देखो, ये आपका कह सकते हो एक तरह से तीसरा ऑपरेशन है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ये ऑपरेशन जैसे मैंने यहाँ पे सब में रो में लिखा है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉलम में भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज 3.4 में हमारे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको बिना जाने हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस नहीं सीख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताता हूं कि एक्चुअली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। अगर मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और आप किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जब उसका मल्टीप्लाई करते हो, और अगर उस पूरा मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एक आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, यानी कि एक कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आता है, तो हम दूसरे मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो अगर मेरा कोई मैट्रिक्स एक A है, और A को आपने क्या कहते हैं कि उसके संग अगर किसी B मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, अगर इस A मैट्रिक्स के साथ अगर आपने B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आए वो अगर सपोज कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो मैं उस कंडीशन में बोलूंगा कि B हमारा A का क्या है, इनवर्स है, या तो A को भी मैं B का क्या बोल सकता हूं, इनवर्स। कहने का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारा क्या करता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ठीक है। इसका मतलब A अगर A माइनस वर्स इक्वल टू I होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर AB इक्वल टू I है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ B जो है वो हमारा A इनवर्स है, ठीक है। तो हमारे बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि आपको एक मैट्रिक्स देता है और कहता है कि यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और ए कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, यानी आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा और आपको कहेगा कि आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प लो। आगे जाके एक टॉपिक और हमको मिलने वाला है, उस टॉपिक में मैं इनवर्स निकालने का तरीका सीखूंगा, पर वो पैटर्न अलग होगा, वहां पे एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात नहीं होगी। यानी इनवर्स निकालने के लिए आपके पास एक और तरीका है क्लास 12 में, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी जो इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, ओके। देखिए एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं ये आपको, कि उसमें ये बोलता है कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। पर्टिकुलर यहाँ पे किसी मतलब ये नहीं बोला गया है कि आपको रो एलिमेंट्री यूज करना है या कॉलम एलिमेंट्री, तो आपको एज यूज जैसा आप यूज कर सकते हो, हम लोग रो यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी मुझे ए का इनवर्स पता करना है, मतलब मुझे वो मैट्रिक्स पता करना है जिसका प्रोडक्ट करने पर ये मैट्रिक्स मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो आप। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमसे क्या कहा गया, हमसे ये कहा गया कि अगर मान लो A है और A को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो IA, आप A को IA लिख सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, I का मतलब क्या, 1, ठीक है। I का मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी आपको A इंटू 1 लिखो, ठीक है, या I इंटू A लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करने वाले हो आप, इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो मैंने ये लिख लिया, उसके बाद A की वैल्यू दी है 1 2 2 -1,
और चूंकि 2 क्रॉस 2 का ये हमारा एक मैट्रिक्स है, तो हम लोग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2 क्रॉस 2 का लेंगे। और फिर मैंने लिखा ए। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया। चलिए देखो अब हमारा टारगेट क्या होगा, यानी हमें इसको ट्रांसफॉर्म किस में करना है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना, आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी ये जस्ट जो ये दिख रहा है आपको वो ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए तो हमें आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से यहाँ पे 1 है। ओके, बट इसके जस्ट जो कि मैं इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, तो हम हमेशा रो को फॉलो करेंगे। तो रो को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, इस रो को चेंज करना होगा। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस जगह पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो इसे 0 करना होगा। तो इसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, R2 यानी रो नंबर 2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस यानी 2, चूंकि यहाँ 2 है, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो आइडेंटिटी में, हमेशा 1 वाली जो प्लेस होगी उसकी हेल्प लेंगे। तो लिखोगे R2 माइनस, यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, तो इस 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 होता है, तो 2 माइनस 2, यानी आप इसको लिख सकते हो 2R1। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। रो 2 यानी ये रो 2 है, अब यह R1 में 1 है, तो यानी रो 2 में R1 भी जो भी है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो क्या होगा आप देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो रो 2 चेंज होगा, रो 1 तो सेम रहेगा, उसको ऐसे ही लिखने दो। यहाँ पे R2 है 2, R1 है 1, तो 2 माइनस 2 0, फिर R2 यहाँ क्या है -1, R1 क्या है 2, तो -1 और -2 × 2 -4, यानी -1 -4 दैट्स इक्वल टू -5। अब जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया है वो ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना होगा। चलिए तो सेम चीज करते हैं, रो 1 तो मेरा चेंज नहीं होगा, सेम रख देंगे। R2 है यहाँ 0, R1 है यहाँ 1, तो 0 -2 × 1 मतलब -2, और यहाँ 1 है, R2 है 1, R1 है 0, 1 -2 × 0 इट मीन्स 1। ओके, देखिए अब अगर आप ध्यान दो तो हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पर ध्यान रखेंगे कि अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले वाले रो के फर्स्ट एलिमेंट को आप 1 बनाओगे, फिर उसके जितने भी नीचे एलिमेंट होंगे सबको 0 बनाओगे, जैसा कि मैंने इसमें बना दिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड रो के हम लोग आएंगे सेकेंड रो, और सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे 1 बनाएंगे, और उसके ऊपर या नीचे कोई एलिमेंट है तो उसको 0 बनाएंगे। तो जैसे अब यहाँ पे -5 है तो हम इसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 बनाने के लिए हम लिखेंगे R2 चेंज टू R2 डिवाइड बाई -5। अगर R2 चेंज टू R2 डिवाइड बाई -5 करते हो तो आपका ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये चेंज हो जाएगा 0, -5 को -5 से डिवाइड करोगे 1। अब जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया राइट हैंड साइड में करना होगा, 1 0 -2 है तो हो जाएगा आपका क्या 2/5, और यहाँ पे -1/5। ओके, अब आपने इसको 1 बना दिया। अब केवल एक एलिमेंट है जिसको मुझे 0 बनाना है, वो ये 0 बनाना है। किसे, उसे 0 बनाना है हमें, इससे इस पोर्शन को हमें 0 बनाना है। चलिए तो बनाते हैं हम इसको 0 कैसे बनाएंगे, लिखेंगे R1 चेंज टू R1 -2R2। इससे क्या होगा कि ये 0 बन जाएगा। अब मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूं इस मैट्रिक्स में, तो क्या होगा वो देखो। अगर इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए तो R1 चेंज टू R1 -2R2, मतलब R1 है मेरा 1, R2 है 0, तो 1 - 0 हो जाएगा 1। ये R1 है 2 और R2 है मेरा क्या कहते हैं 1, तो 2 - 2 0। बाकी R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R2 आप सेम टू सेम एज इट इज लिख दोगे। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे बात करें तो R1 है 1 और R2 है मेरा क्या 2/5। तो R1 है 1, 2 × R2 क्या है मेरा 2/5 है, 2/5 तो 1 - 4/5, तो 5 - 4 1/5। इसी तरीके से आप यहाँ पे जब करोगे तो R1 है मेरा 0 और ये है 2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5। बाकी आपका एज इट इज ये उतर जाएगा आपका -1/5a। ओके, तो अब देखा जाए तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दो तो यहां पर जो है हमारा a हो गया, और आपका ये देख लो ये हो गया 1/5, 2/5 -1/5 a इक्वल टू, और ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो होगा वो a का क्या होगा इनवर्स होगा। तो a इनवर्स आपका क्या आ गया, a इनवर्स आपका आ गया 1/5 2/5 -1/5। ये आपका हो गया a इनवर्स
ओके, तो ये तो आपका 2x2 का एग्जांपल था। अब मैं बात करूंगा 3x3 के एग्जांपल के। अब ये देखिए एक एग्जांपल है आपका 3x3 का, जिसका हमें क्या करना है, A इनवर्स पता करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैं आपको बता दूं एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका रो के साथ भी होता है, कॉलम के साथ भी होता है, तो आप जो भी यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पर्टिकुलर क्या है कि रो ही यूज करो। अगर कॉलम यूज करना है तो आप कॉलम की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसे। अगर हाँ सपोज दैट मैं इसको रो से कर रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कॉलम से सीखना होगा तो आप मेंशन कर देना, मैं कॉलम के थ्रू भी बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि हमें ये पता है कि हम A = IA लिख सकते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब ये A मैट्रिक्स है जो कि हमारा गिवन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि किसी तरीके से हमें इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका जो भी ये प्रोडक्ट आएगा वो हमारा इस A का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी यहाँ पे हमें 1 बनाना है। अब यहाँ तो 1 है नहीं, तो अब 1 है नहीं तो हम करेंगे क्या, क्योंकि इसमें एडिशन डायरेक्ट नहीं कर सकते यार, एडिशन किसी रो या कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कैसे करेंगे, R1 को हम चेंज कर देते हैं R2 के साथ, तो R1 यहाँ और R2 ये, तो हमारा मैट्रिक्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, 1 2 3 0 1 2 3 1 1। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई किया है सेम यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये आपका हो गया। चलिए ओके, अब यहाँ पर मेरा 1 बन चुका है। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। तो जिसमें से एक एलिमेंट का ऑलरेडी हमारा क्या है, 0 है। अब इस एलिमेंट को हम केवल 0 बनाना चाहते हैं, तो ये एलिमेंट हमारा कैसे 0 बनेगा, इसको देखा जाए तो ये बनेगा कैसे, मैं लिखूंगा R3 चेंज टू R3 माइनस, क्योंकि 3 है यहाँ 1 है, तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दूं तो काम आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 3R1। एक बात आप याद रखो, जिसको आप आइडेंटिटी बनाते हो, रो में जिस एलिमेंट को आइडेंटिटी बनाते हो, 1 बनाते हो, समझ लो उसी एलिमेंट की हेल्प लेके उसके बाकी रो के एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, तो R3 चेंज टू R3 माइनस 3R1 आपको करना है। जब आप अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, पहला रो चेंज 1 2 3, सेकंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 2, थर्ड रो में चेंजेस होगा। R3 है मेरा 3, R1 है 1, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, R3 है 1, R1 है 2, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, R3 है 1, R1 है 3, तो 1 माइनस 9 माइनस 8। ओके, एंड राइट हैंड साइड नो चेंज, 0 1 0, नो चेंज 1 0 0, चेंज 0, R3 है 0, R1 0, इट मींस 0 0, R1 है 1 माइनस 3 1। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, अब हमारे देखिए ये एलिमेंट्स हमारे दोनों 0 हो चुके। अब हमें 1 बनाना था सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को, क्योंकि पहले से 1 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, R1 को 0 बनाना है, तो ये R1 चेंज टू R1, यहाँ 1 है, इस 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम हो जाएगा, यानी कि 2R2, R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2, ये कर देता हूं, और R3 को चेंज करता हूं, R3 ये माइनस 5 है, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा, तो R3 प्लस 5R2। ओके, तो अब इससे क्या होगा मेरा, ये दोनों एलिमेंट 0 जाएंगे, तो 1, ये तो 1 ही है, यहाँ पे 0, R1 हो जाएगा 2 0। अब यहाँ पे R1 है क्या, 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, नो चेंज, 0 0, R3 क्या है, माइनस 8, R2 है माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू, आगे चलते हैं, R1 क्या है 0, R2 है 1 माइनस 2, R1 है 1, R1 0, R2 में नो चेंज, R3 है 0, R2 है 1 5, R3 माइनस 3 एंड R3 1। ओके, तो इस तरीके से देखो आपने थोड़ा सा
चेंज किया आपने, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या कि अब इस एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, यानी रो 3 के थर्ड एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। हम क्या करेंगे, R3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 0 -1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 इक्वल टू -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन दोनों एलिमेंट को 0, क्योंकि इधर के तो सारे इन दोनों एलिमेंट को 0 करना है। हम लिखेंगे क्या, R1 चेंज टू R1, इस R1 में अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा, R1 प्लस R3। और R2 को चेंज करने के लिए 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी R2 माइनस 2 R3। ओके, अब इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। जब ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। अब इसको हम राइट हैंड साइड, तो अब ध्यान से करना, R1 प्लस R3 -2 प्लस 5/2 तो -4 1, इट मींस 1/2। R1 1 -3/2 -1/2 -1/2 0 प्लस 1/2 1/2। R2 में क्या चीज है, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस मींस हो गया 1 -5 -4 0 2 से 2 कैंसिल एंड -3 है तो +3 हो जाएगा, 0 2 से 2 कैंसिल -1। थर्ड रो में नो चेंजेस, 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो आपका जो a के साथ a मल्टीप्लाई, इसका मतलब a इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ओके, इस तरीके से देखिए आपने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। तो आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 3.4 लगाने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किसी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो कि नॉन जीरो हो। और तीसरा एक ऑपरेशन मैंने बताया कि अगर किसी रो या कॉलम को चेंज करना हो तो किसी दूसरे रो या कॉलम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। उन्हीं सब ऑपरेशन को परफॉर्म करके मैंने आपके सामने ये पर्टिकुलर इनवर्स निकालना बताया। तो आपको इस बात को अच्छी तरीके से समझना होगा और ये ऑपरेशन सीखना होगा, जिसकी हेल्प से आप 3.4 को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि 3.4 को सॉल्व करूंगा, उनमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको टच करूंगा। ठीक है, अब बाकी मैं बता दूं कि आप अगर इसको अच्छे से आप समझ लेते हो या इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप देखते हो और समझते हो तो 100% है कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा सकते हो। ओके, थैंक यू।